से देखते हैं 3 करोड़ आईफोन मैन्युफैक्चर किए 2016 के अंदर। पाकिस्तानी भी इंडियन आईफोन मैन्युफैक्चर आईफोन लेने के रेस में खड़े हैं। इंडिया के अंदर आईफोन जो है वो 80,000 रुपए का, और पाकिस्तान की बात करेंगे यहाँ पर तकरीबन पीटीएफ प्रूव करवा के 10-12 लाख रुपए का पड़ता है। अब इंडियन जो है फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा बेहतर है हमसे पाकिस्तान बहुत बेहतर है। जी, इसलिए तो वो उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, वो भी उनके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट कर ले जिससे पाकिस्तानी हमारे कौम को, हमारे बच्चों को भी फ़ायदे हो जाए, हमें भी सस्ता मिले आईफोन का। ये सर चाइना जो है, एप्पल जो है वो अपनी जो एप्पल की जो निर्भरता है, जो कि अंसार है, वो सारा का सारा चाइना के ऊपर है। चाइना अब खत्म, एप्पल खत्म करके इंडिया शिफ्ट होना चाह रहा है। जी हाँ, बिल्कुल एप्पल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर एक भी स्टोर नहीं है। नहीं है। हमारा मुल्क जो है ना बहुत ज़्यादा वो पीछे रह गया है। और इंडिया जो है ना, आपको पता है, इंडिया तो तकरीबन मेरे जितना ख्याल है, मैं जितना जानता हूँ, वो तकरीबन 2-3 मुल्कों से जो है ना पीछे, बाकी सबसे आगे जा रहा है हाँ इंडिया। जी, आईफोन मैन्युफैक्चर तो दूर की बात है, यहाँ पर हमारे इधर तो स्टोर भी नहीं है आईफोन का, ना गूगल का, ना यूट्यूब का, ना किसी भी बड़े, आप किसी भी कंपनी का बड़ा सीईओ दिल्ली के स्टोर ही नहीं हमारे मुल्क में पाया जाता। इसीलिए तो देखें ना, ये स्मगलिंग होती है ना। अगर यहाँ पे स्टोर है तो ये सारी स्मगलिंग बंद हो जाए। आप ये, मैं एयरपोर्ट पे जॉब करता था, अक्सर लोग ये पकड़े जाते थे, 200 फ़ोन लेके आ रहा है, आईफोन फलाना लेके आ रहा है। अगर यहाँ पे बन जाए तो ये सारी खत्म हो जाए, रेट भी नीचे आ जाए। यहाँ पर कोई सिंसियर नहीं है, हाँ। अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, नारों की हद तक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सर बात करने का पर्पस आपसे ये है, अभी देखेंगे तो एप्पल मैन्युफैक्चर होता है चाइना के अंदर। चाइना के अंदर एप्पल इस तरह से डाउनफॉल कर रहा है, जिस तरह से एक टाइम के अंदर ब्लैकबेरी का राइज होता था, नोकिया का राइज होता था, आज चाइना के अंदर इस तरह से राइज कर रहा है। एप्पल कंपनी अपनी इंडिपेंडेंसी जो से थी चाइना के अंदर वो कम करना चाह रही है, तो उसके नज़र में एप्पल सोच रहा है कि अपनी डिपेंडेंसी इंडिया के अंदर की जाए, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर की जाए। इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इस दफ़ा अगर 16 प्रो मैक्स जो लॉन्च हुआ है, वो तकरीबन सर 3 करोड़ आईफोन जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंडिया करके एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के नौजवान भी इसी फहरिस्त में लगे हैं कि भाई हमें भी मेड इन इंडिया आईफोन चाहिए। सर इसके पीछे वजह यह है कि वो 80,000 रुपये का इंडियन 80,000 रुपये मिलता है, और पाकिस्तानी अगर बात करें तो ये तकरीबन 10 लाख रुपए में पीटीए प्रो मिलता है। ऐसा क्यों है, और क्या चाइना अपनी डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर करेगा? मेरा तो ख्याल नहीं है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के ज़्यादा क्लोज है, शुरू से यही है कि पाकिस्तान के ज़्यादा क्लोज है। बाकी ये जो करेंसी का है, इतना डिफरेंस नहीं है करेंसी का, 80,000 और डबल है, लेकिन ये नहीं कि 10 लाख का तो इतना डिफरेंस नहीं होगा। सर यहाँ पर पीटीए टैक्स भी पड़ता है ना, इंडिया में नहीं है। बाकी ये है कि देखें, ये तो अब गवर्नमेंट पे है पाकिस्तान के, इनको चाहिए कि ये भी उनके साथ कोई ऐसा कर लें कॉन्ट्रैक्ट कि वो पाकिस्तान भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो ये तो हुकूमत की कमज़ोरी है अगर ये नहीं कर सकते। तो चाइना, इसका मतलब इंडियन जो है फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा बेहतर है हमसे पाकिस्तान बहुत बेहतर है। जी, इसलिए तो वो उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, वो भी उनके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट कर ले जिससे पाकिस्तानी हमारे कौम को, हमारे बच्चों को भी फ़ायदे हो जाए, हमें भी सस्ता मिले आईफोन का। ये चाइना के अंदर एप्पल इस तरह से गिर रहा है कि जिस तरह से एक टाइम था नोकिया का राइज होता था, ब्लैकबेरी का राइज होता था, अब डाउनफॉल शुरू हो गया। कैसे देखते हैं कि एप्पल अब कहाँ शिफ्ट होगा? इंडिया में कोई आसार नजर आते हैं शिफ्ट होने का? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इंडिया में तो जो है ना सारा काम इंडिया में ही होता है। इंडिया हमारे मुल्क से भी बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है, और हमारे मुझे तो पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा है कि हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो कि वो एप्पल जो है ना हमारे इधर आ जाए। बाकी इंडिया जो है ना, इंडिया हमारे यहाँ पर तो स्टोर नहीं है, मैन्युफैक्चर तो बड़ी दूर की बात बहुत है। बहुत दूर की एप्पल बात स्टोर ही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत। कैसे देखते हैं 3 करोड़ आईफोन मैन्युफैक्चर किए 2016 के अंदर? पाकिस्तानी भी इंडियन आईफोन मैन्युफैक्चर आईफोन लेने के रेस में खड़े हैं। इंडिया के अंदर आईफोन जो है वो 80,000 रुपए का, और पाकिस्तान की बात करेंगे यहाँ पर तकरीबन पीटीएफ प्रूव करवा के 10-12 लाख रुपए का पड़ता है। बिल्कुल जी, अंदाजा लगाएं। तो बस हमारा मुल्क जो है ना बहुत ज़्यादा वो पीछे रह गया है। और इंडिया जो है ना, आपको पता है, इंडिया तो तकरीबन मेरे जितना ख्याल है, मैं जितना जानता हूँ, वो तकरीबन 2-3 मुल्कों से जो है ना पीछे, बाकी सबसे आगे जा रहे हैं। सर आईफोन मैन्युफैक्चर तो दूर की बात है, यहाँ पर हमारे इधर तो स्टोर भी नहीं है आईफोन का, ना गूगल का, ना यूट्यूब का, ना किसी भी बड़े, आप किसी भी कंपनी का बड़ा सीईओ दिल्ली के स्टोर ही नहीं हमारे मुल्क में पाया जाता। इसीलिए तो देखें ना, ये स्मगलिंग होती है ना। अगर यहाँ पे स्टोर है तो ये सारी स्मगलिंग बंद हो जाए। आप ये, मैं एयरपोर्ट पे जॉब करता था, अक्सर लोग ये पकड़े जाते थे, 200 फ़ोन लेके आ रहा है, आईफोन फलाना लेके आ रहा है। अगर यहाँ पे बन जाए तो ये सारी खत्म हो जाए, रेट भी नीचे आ जाए। सही बात है। तो यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप पॉलिसी बनाएं जिससे हमारी कौम को भी फायदा, हमारे बच्चों को भी फायदा हो जाए। सर यहाँ पर एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आप देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड की अगर बात की जाए, तो वर्ल्ड वाइड की अगर हम अपनी बात करें सऊदी अरेबिया की, तो सर सऊदी अरेबिया अपनी कंपनीज पाकिस्तान खोलने के बजाय इंडिया शिफ्ट हो रहा है। अगर मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, वो शिफ्ट हो रहा है। हमारी जो हुकूमत है वो सेहत की तरफ, मतलब किसी भी शोबे में, हर शोबे में तकरीबन नाकाम रही। अब एप्पल का जो मसला है, आपका कहना है कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा
मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ ना ज़राअत पे कोई तवज्जो दी जा रही है। जब फसलें काट के, जंगलात काट के सोसाइटियाँ बनाई जाएंगी, एक शहर की आबादी कितनी ज़्यादा, लाहौर की ले लें, कितनी ज़्यादा आबादी है, लाहौर के इर्द गिर्द शहरों को देख लें, वहाँ की आबादी कम है कि लाहौर के इर्द गिर्द जितने थे, खेत थे, जंगलात थे, उनको काट दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, हम तो नीचे आ गए। कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ पर हम ऊपर जा रहे हो? कंपनी छोड़ के जा रही है हाँ, पाकिस्तान। यही वजह है ना कि किसी भी चीज़ में कोई भी काम हम नहीं कर रहे, हम हर जगह नीचे आ रहे हैं और इंडिया हर जगह ऊपर जा रहे हैं। हाँ जी, तो ये वजह। उसकी रीज़न क्या है कि वहाँ पर लोग जो हैं, चाहे वो अवाम है, अदारे हैं या प्राइवेट अदारे हैं, वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। एग्जैक्टली, सही बात है। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। मैं देखिए इंडियन इंडस्ट्री में, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं 80s में इंडिया गया था। वहाँ पे अच्छा। अम्बेसडर गाड़ी होती थी, सिर्फ अम्बेसडर और फोर्ड गाड़ी होती थी, अच्छा, मेड इन इंडिया, जो कि बैठने का। पाकिस्तान में जापानी गाड़ियाँ आती थी, हमने यहाँ पे जापानी गाड़ी देखी थी। वहाँ पे देखा तो अमीर से अमीर लोग फोर्ड, उनको पाबंदी थी कोच गाड़ी। अब जनाब वो इंडिया अपनी गाड़ी मर्सिडीज भी बना रहा है वहाँ पे, ठीक है जी। और वहाँ पे मैं जो हमारी सुजुकी है वो 5 लाख की गाड़ी है वहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे हमारे देखे 16 लाख की गाड़ी है। 16 की नहीं सर, यहाँ पर 32 की लाख की, उनकी 45 की। इंडस्ट्री इतनी तरक्की कर ली है कि अब अमेरिका जो है ना, और उनकी पॉपुलेशन इतनी है, इतना बड़ा मुल्क है अमेरिका, उन पे अमेरिका की जो है ना पॉलिसी, वो उनको डिपेंड करता है उन पे। उनकी एक तो वहाँ पे लेबर बहुत है, उनके लोग बहुत है, आबादी बहुत है। दूसरी बात, उनकी प्रोडक्ट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा जा रही है इंडिया की, हमारे निस्बत। अच्छा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जा रही है अमेरिका में। अमेरिका में। अच्छा, इसलिए वो उन्होंने उसकी इज्जत करनी। हमारे लोग तो प्रोडक्शन ही कोई नहीं, खत्म हो गई है। बिजली का मसला, महंगी होती है ये वो सारी। पहले देखें, आज से 10 साल पहले हमारी सारी इंडस्ट्री बांग्लादेश हो गई थी सारी ट्रांसफर, ठीक है जी। अब वो बांग्लादेश के हालात अब ख़राब हो, पहले अब वैसे उनकी जो वो हमसे ऊपर है, ठीक है जी। तो लेकिन करेंसी में भी ऊपर है, वैसे तरक्की में भी हमसे ऊपर है, ठीक है। उन्होंने बहुत तरक्की की है जी। तो एप्पल मैन्युफैक्चर के बारे में आपको बताता जाऊं सर, चाइना जो है, एप्पल जो है वो अपनी जो एप्पल की जो निर्भरता है, जो कि अंसार है, वो सारा का सारा चाइना के ऊपर है। चाइना एप्पल खत्म करके इंडिया शिफ्ट होना चाह रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। एप्पल मैन्युफैक्चर पाकिस्तान के अंदर एक भी स्टोर नहीं है। नहीं है। यही वजह है ना कि यहाँ पर कोई सिंसियर नहीं है, हाँ, अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, नारों की हद तक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही हो गया। कैसे देखते हैं अगर इसी तरह जिस तरह से इंडिया राइज करता जा रहा है, राइजिंग इंडिया, जिस तरह से आप गुड़गांव देखें, आईटी सेक्टर बन चुका है, जिस तरह से वो इकोनॉमिकल पावर बनता जा रहा है। आज अमेरिका के अंदर नरेंद्र मोदी विजिट करने के लिए गए हैं और जो बाइडेन ने कहा कि डिनर आप मेरे साथ करेंगे, मैं आपको अपने स्कूल घुमाऊंगा, और इंडिया डायस्पोरा के साथ नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे, और उनको एक उस तरह की वैल्यू दी जा रही है जैसे कि जो नरेंद्र मोदी है वो इंडिया के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर है। इस तरह की उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं, एक कमरा दिखा दिया गया, ये होटल आपका, आपने इधर रहना और इधर से बाहर नहीं आना। ऐसे क्यों होता है? देखिए, बात ये होती है कि सिंसियरिटी, अपने देश के साथ सिंसियर हैं, वतन के साथ वो अपने सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, जी। ठीक है। यही वजह है कि आज उनको इज्जत मिल रही है। जब देखते हैं कि कोई अपने वतन के साथ ही मुखलिस नहीं है, तो उसको कौन इज्जत देगा? बिल्कुल। हमारे लोगों की नीयतें सही नहीं है बेटा। बस ये कि अगर नीयत से काम करें, अब तो अल्लाह करे कि कोई मुस्तकिल में ऐसे बंदे आ जाएं, हम आपके हुक्मरान भी ऐसे आ जाएं, आपके लोग भी ऐसे आ 80s जाएं। में गए थे आप इंडिया? मैं 80s में गया था इंडिया, मैं फर्स्ट स्टूडेंट था। उस वक्त हमारी करेंसी हमारे यानी कि जैसे उस वक्त रुपया चलता था ना, हमारे 12 आने थे इंडिया का रुपया था, मैंने खुद वहाँ यूज़ किया 80s में। और बैंकॉक में गया था 1991 में, जो बैंकॉक का बात था वो हमारे 8 आने के बराबर था, डबल। अब हमसे डबल हो गया, ठीक है जी। ये बात है। इंडिया का 1 रुपया हमारे 4 रुपये के बराबर चला गया, ठीक है ना जी। तो बस ये कि वो अब अल्लाह ताला हिदायत दे हमें, अल्लाह ताला सब कुछ। दुख होता है इंडिया को राइज करते हमें? बिल्कुल दुख होता है। आप बिल्कुल दुख होता है। आप उनके देखें ना, आप जब टीवी देखते हैं उनका, तो आप उसमें उनकी तरक्की देखें, कहाँ पे चलेगी। हर रोज कोई नई कंपनी आती है, हर रोज बिलियनों डॉलर्स की उनकी। अगर आप इकोनॉमी देखेंगे, उनके आप फॉरेन वो रिजर्व देखेंगे, तो सर वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, 600 बिलियन तक पहुंच गए। सर आज इजराइल दुनिया पर राज कर रहा, आज इंडिया दुनिया पर राज कर रहा, आज यूरोप राज कर रहा, अमेरिका राज कर रहा। मुसलमानों का सवाल देखते हैं हम, मुसलमानों का सवाल का क्या वजूहत है? क्या हम दुनियावी एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर सरफ हासिल करना सही बात नहीं है? मैं सबसे बड़ी बात नीयत, हमारे मुसलमानों की नीयत ख़राब है। दूसरा, इनमें देखना आपस में इत्तेहाद नहीं है। मुसलमान आबादी देखें दुनिया की कितनी है, फिर मन वाला है, लेकिन इत्तेहाद नहीं है। देखिए ये मैं देखें, मुझे बड़ा, मैं नहीं कहता कि
मुझे बड़ा जैसे ये जमात इस्लामी जी ये फलस्तीन के हक में मुजाहरा कर रहे हैं, यहाँ पे करने का फायदा क्या है? देखिए ना, ये जी फलाना आप अपने मुल्क अपने मुल्क की ट्रैफिक रोक रहे हैं, अपने मुल्क की नुकसान कर रहे हैं। अगर आपको ज्यादा ही जज्बा है तो फिर वहाँ पे जाके लड़ लें, ठीक है ना जी। इजराइल का झंडा पाँव पे लगा के कितने में खुश हो गए हम, तो उसको कोई फायदा इतने में खुश हो गए हम। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे लोग इसी में खुश होते हैं कि ये जी फलस्तीन में आज़ादी हो जाएगी, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। ऐसे तो आज़ाद होना कश्मीर, सही बात। लेकिन ना जी वो ये बातों से नहीं होता।